राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे परम सहृदय निमाई की निर्दयता। पता नहीं भगवान ने विषमता में ही महानता छिपा रखी है क्या। महतो महियान भगवान अडोरडियान भी कहे जाते हैं। निराकार होने पर भी प्रभु साकार से दिखते हैं। अकर्ता होते हुए भी संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण वे ही कहे जाते हैं। अजन्मा होने पर भी उनके शास्त्रों में जन्म कहे और सुने जाते हैं। इस प्रकार की विषमता में ही तो कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती। महापुरुषों के जीवन में भी सदा ऐसी ही विषमता देखने को आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को पढ़ जाइए। उनमें स्थान स्थान पर भारी विषमता ही भरी हुई मिलेगी। श्रीमद् रामायण में विषमता का भारी भंडार ही है। अत्यंत सुकुमार होने पर भी राम भयंकर राक्षसों का बात की बात में वध कर डालते हैं। तपस्वी होते हुए भी धनुष बाण को हाथ से नहीं छोड़ते। मैत्री करने पर भी सुग्रीवों को भय दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन ही उनका विषमतामय है। जो राम अपनी माताओं को प्राणों से भी प्यारे थे, जो पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालते थे, जिनका कोमल हृदय किसी को दुखी देख ही नहीं सकता था, वे ही बन जाते समय इतने कठोर हो गए कि उन पर माता के वाक्य बाणों का, उनके अविरत बहते हुए अश्रुओं का, पिता की दीनता से की हुई प्रार्थना का, विलखते हुए नगरवासियों के करुण क्रंदन का, तपस्वी और ऋतुज वृद्ध ब्राह्मणों के हंस के समान श्वेत बालों वाली दुहाई का, राज कर्मचारी और भगवान वशिष्ठ की भांति भांति की नगर में रहने वाली युक्तियों का तनिक भी असर नहीं पड़ा। वे सभी को रोते विलखते छोड़कर, सभी को शोक सागर में डुबाकर, अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर वन के लिए चले ही गए। इससे उनकी कठोरता का परिचय मिलता है। सीता माता के हरण के समय उनके क्रोध को पढ़कर कलेजा कांप उठता है, मानो वे अपनी प्राण प्यारी प्रिया के पीछे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बात की बात में अपने अमोघ बाणों से नष्ट ही कर डालेंगे। स्फटिक शिला पर बैठकर अपनी प्रिया के लिए उनकी अधीरता को सुनकर पाषाण भी पिघल गए थे। लंका पर चढ़ाई के पूर्व हनुमान के आने पर सीता जी के लिए वे कितने व्याकुल से दिखाई पड़ते थे। उनकी छोटी छोटी बातों को स्मरण करके रोते रहते थे। उस समय कौन नहीं समझता था कि सीता को पाते ही एक कदम उन्हें गले से लगाकर खूब रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेम पूर्वक अपने अंक में न बिठा लेंगे। किंतु रावण के वध के अनंतर उनका रंग ही पलट गया। सीता के सामने आने पर उन्होंने जैसी कठोर पड़ी और अकथनीय बातें कह डाली, उन्हें सुनकर कौन उन्हें हृदय और प्रेमी कह सकता है। यथार्थ में देखा जाए तो यही उनकी महत्ता का द्योतक है। जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, यदि उसके परित्याग करने का समय दैवात आकर उपस्थित हो जाए तो बात की बात में हंसते हुए उन्हें त्याग देना, इसी का नाम तो यथार्थ प्रेम है। जो दृढ़ता के साथ स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है, उसमें त्याग की भी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाहिए। भक्तों के साथ महाप्रभु का ऐसा पूर्व प्रेम देखकर कोई स्वप्न में भी इस बात का अनुमान नहीं कर सकता था कि वे एक दिन इन सब को त्याग कर भी चले जाएंगे। वे भक्तों से हृदय खोल कर मिलते, भक्तों के प्राणों के साथ अपने प्राणों को मिला देते, उनके आलिंगन में नित्य में
नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भक्तों के साथ भोजन में, सर्वत्र ओतप्रोत भाव से प्रेम ही प्रेम भरा था। विष्णु प्रिया जी समझती थी पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक स्नेह करते हैं, वे मेरे प्रेम पाश में दृढ़ता से बंधे हुए हैं। माता समझती थी निमाई मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, उसे मेरे बिना एक दिन भी तो कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरे के हाथ से भोजन करने में उसका पेट ही नहीं भरता। जब तक मेरे हाथ से कुछ नहीं खा लेता तब तक उसकी तृप्ति ही नहीं होती। इस प्रकार सभी प्रभु को अपने प्रेम की रज्जू में दृढ़ता के साथ बांधा हुआ समझते थे, किंतु वे महापुरुष थे, उनके लिए यह सब लीला थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय, वे तो चराचर विश्व के अपने प्यारे प्रेम का ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य देव था, प्राणियों की सकल सूरत से उनका अनुराग नहीं था। वे तो प्रेम के पुजारी थे। पुजारी क्या थे? प्रेम स्वरूप ही थे। उन्होंने एकदम संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। सभी को अपनी अपनी भूल का अनुभव होने लगा। आज तक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे वह तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला। उस पर हमारे ही समान सभी प्राणियों का समान भाव से अधिकार है। सभी उसके द्वारा प्रेम पीयूष पाकर प्रसन्न हो सकते हैं। महाप्रभु के संन्यास लेने का समाचार संपूर्ण नवद्वीप नगर में फैल गया। बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। महाप्रभु अब भक्तों के से संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण स्वयं ही मिलकर संकीर्तन करते और प्रातः सायं प्रभु के दर्शन के लिए उनके घर पर आया करते थे। जिस दिन महामहिम स्वामी केशव भारती प्रभु के घर आए थे, उसी दिन प्रभु ने संन्यास लेने की तिथि निश्चित कर ली थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन सूर्य में शुभ संस्कार और इस प्रकार के वैदिक कृत और अनुष्ठान नहीं किए जाते, इसलिए प्रभु उत्तरायण सूर्य होने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतते कुछ देर नहीं लगती, धीरे धीरे भक्तों को तथा प्रभु के संबंधियों को शोक सागर में डुबा देने वाला वह समय सन्निकट आ पहुंचा। प्रभु ने नित्यानंद जी को गृह परित्याग करने वाली तिथि की सूचना दे दी और उनसे आग्रह पूर्वक कह दिया, हमारी माता, हमारे मौसा चंद्रशेखर, आचार्य गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद, इन पांचों को छोड़कर आप और किसी को भी इस बात को न बतावें। नित्यानंद जी तो इनके स्वरूप ही थे। इन्होंने इनकी आज्ञा से उद्धार की और दुखी होकर उस भाग्यहीन दिन की प्रतीक्षा करने लगी। महाप्रभु के लिए आज का ही दिन नवद्वीप में अंतिम दिन है। कल अब गौर हरि न तो निमाई पंडित रहेंगे और न सची पुत्र। वे अकेली विष्णु प्रिया के पति न रहकर प्राणी मात्र के प्रिय हो जाएंगे। कल वे भक्तों के ही वंदनीय न होकर जगत वंदनीय बन जाएंगे। किसी को क्या पता था कि अब नवद्वीप नदिया नागर से शून्य बन जाएगा। प्रातः काल हुआ। प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर भक्तों के साथ श्रीवास पंडित के घर चले गए। वहां सभी भक्त आकर एकत्रित हुए। सभी ने प्रभु के साथ मिलकर संकीर्तन किया। फिर भक्तों को साथ लेकर प्रभु गंगा किनारे चले गए और वहां बहुत देर तक श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन करते रहे। अनंतर सभी भक्तों के समूह के सहित अपने घर पर आए। न जाने उस दिन सभी के हृदय में कैसी एक अपूर्व सी प्रेरणा हुई कि उस रात्रि में प्रभु के प्रायः सभी अंतरंग भक्त आकर एकत्रित हो गए। खोल बेचने वाले श्रीधर कहीं से थोड़ा चिवड़ा लेकर आए और बड़े ही प्रेम के साथ आकर प्रभु के चरणों में उन्हें भेंट किया। अपने अकिंचन भक्त का अंतिम समय में ऐसा अपूर्व उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए और हंसते हुए कहने लगे, श्रीधर, ये ऐसे सुंदर चिवड़ा तुम कहाँ से ले आए? इतना कहकर प्रभु ने उन्हें माता को दिया। उसी समय एक भक्त
बहुत सा दूध ले आया। प्रभु दूध को देखते ही फिर खिलाकर हंस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, श्रीधर तुम बड़े शुभ मुहूर्त में चूड़ा लेकर चले थे, लो दूध भी आ गया। यह कहकर प्रभु ने माता को चिवड़ा की खीर बनाने को कहा। माता ने जल्दी से भोजन बनाया। प्रभु ने भक्तों के सहित महाभागवत श्रीधर के लाए हुए चिवड़े की खीर खाई। वहीं उनका नवदीप में सची माता के हाथ का अंतिम भोजन था। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। महाप्रभु जी भी अपने शयन गृह में जाकर लेट गए। वियोगजन्य दुख की आशंका से भयभीत हिरणी की भांति डरते डरते विष्णु प्रिया ने प्रभु के शयन गृह में प्रवेश किया। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार देखना चाहता हूँ। तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देखो। विष्णु प्रिया जी चुप ही रही। उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु आग्रह के स्वर से कहने लगे, विष्णु प्रिय, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या सोच रही हो? आंसू पोंछते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, प्रभु, न जाने क्यों आज मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा हृदय आपसे आप ही फटा सा जाता है। पता नहीं क्या बात है। प्रभु ने बात को टालते हुए कहा, तुम सदा सोच करती रहती हो, उसी का यह परिणाम है। अच्छा, तुम हंस दो, देखो अभी तुम्हारा सभी शोक मोह दूर होता है या नहीं। विष्णु प्रिया जी ने प्रेम पूर्वक कुछ रोष के स्वर से कहा, रहने भी दो, तुम तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हो। ऐसे समय में तो तुम्हें ही हंसी आ सकती है। मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है, फिर कैसे हंसूं? हंसी तो भीतर की प्रसन्नता से आती है। विष्णु प्रिया जी को पता चल गया था कि अवश्य ही पतिदेव आज ही मुझे अनाथनी बनाकर गृह त्याग करेंगे, किंतु उन्होंने प्रभु के सम्मुख इस बात को प्रकट नहीं किया। वे रात्रि भर प्रभु के चरणों को दबाती रहीं। प्रभु ने भी आज उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ अनेकों बार गाढ़ आलिंगन कर करके परम सुखी बना दिया, किंतु विष्णु प्रिया को पति के आज के इन आलिंगनों में विशेष सुख का अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार सूली पर चढ़ने वाले को उस समय भांति भांति की स्वादिष्ट मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार विष्णु प्रिया को वह पति का इतना अधिक स्नेह और अधिक पीड़ा पहुँचाने लगा। माता को तो पहले से ही पता था कि निमाई आज घर छोड़कर चला जाएगा। वे दरवाजे की चौखट पर पड़ी हुई रात्रि भर आह भरती रही। विष्णु प्रिया भी प्रभु के पैरों को पकड़े रात्रि भर ज्यों की त्यों बैठी रही। माघ का महीना था। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था। 2 घड़ी रजनी शेष थी। संपूर्ण नगर के नर नारी सुख की निद्रा में सोए हुए थे, किंतु महाप्रभु को नींद कहाँ। वे तो सन्यास की उमंग में भूख प्यास सुख निद्रा आदि को एकदम भुलाए हुए थे। विष्णु प्रिया उनके पैरों को पकड़े बैठी हुई थी। प्रभु उनसे छूट कर भाग निकलने का अवसर ढूंढ रहे थे। भावी बड़ी प्रबल है। जो होनहार होता है वैसे ही उनके लिए साधन भी जुटा जाते हैं। रात्रि भर की जगी हुई विष्णु प्रिया को नींद आ गई। वह प्रभु की शैया पर ही उनके चरणों में पकड़ कर सो गई। रात्रि भर की जगी हुई थी, इसलिए पड़ते ही गाढ़ निद्रा ने आकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। प्रभु ने इसे ही बड़ा अच्छा सुअवसर समझा। बहुत ही धीरे से प्रभु ने अपने चरणों को विष्णु प्रिया जी की गोद से उठाया। पैर के उठाते ही विष्णु प्रिया जी कुछ हिली। उसी समय प्रभु ने दूसरे पैर को ज्यों का त्यों ही उनकी छाती पर रखा रहने दिया। थोड़ी देर में फिर धीरे धीरे दूसरे भी पैर को उठाया।
अब के विष्णु प्रिया जी को कुछ भी पता नहीं चला। प्रभु बहुत ही धीरे से शैया पर से नीचे उतरे, पास में खूंटी पर टंगे हुए अपने वस्त्र पहने और एक बार फिर अपने प्राण प्यारी की ओर दृष्टिपात किया। सामने एक क्षीण ज्योति का दीपक टिमटिमा रहा था, मानो वह भी प्रभु के वियोग जन्य दुख के कारण दुखी होकर रो रहा है। दीपक का मंद मंद प्रकाश विष्णु प्रिया जी के मुख पर पड़ रहा था। इससे उनके मुख की कांति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु इस प्रकार गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई अपनी प्राण प्यारी के चंद्रमा के समान खिले हुए मुख को देखकर एक बार कुछ झिझके। वे सोचने लगे, मैं इस अबोध बालिका के ऊपर यह कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। इसे बिना सूचित किए हुए इसकी बेहोशी में मैं इसे सदा के लिए त्याग कर रहा हूँ। यह मेरा काम बड़ा ही कठोर और निंदनीय है। फिर अपने को सावधान करके वे सोचने लगे, जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी। जब एक ओर से कठोर न बनूंगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा। माया में बंधे हुए जीवों को त्याग वैराग्य का पाठ कैसे पढ़ा सकूंगा। लोग मेरे इसी कार्य से तो त्याग वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इतना सोचकर वे मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर हुए। दरवाजे पर सची माता बेहोश सी पड़ी रुदन कर रही थी। उनकी आंखों में भला नींद कहाँ, वे तो पुत्र विशोह रूपी शोक सागर में डुबकियां लगा रही थी। कभी ऊपर उछल आती और कभी फिर जल में डुबकियां लगाने लगती। प्रभु ने बेहोश पड़ी हुई दुखनी माता के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। धीरे से उनकी शरण धूलि उठाकर मस्तक पर चढ़ाई, फिर उनकी प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, तुमने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए, मुझे खिला पिला कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, फिर भी मैं तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका। माता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहूंगा, तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कहकर वे जल्दी से दरवाजे के बाहर हुए और दौड़कर गंगा किनारे पहुंचे। वे ही जाड़े के दिन थे जिन दिनों प्रभु के अग्रज विश्व रूप घर छोड़कर गए थे। वही समय था और वही घाट। उस समय नाव कहाँ मिलती। विश्वरूप जी ने भी हाथों से तैर कर ही गंगा जी को पार किया था। प्रभु ने भी अपने बड़े भाई के ही पथ का अनुसरण करना निश्चय किया। उन्होंने घाट पर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप नगरी के अंतिम दर्शन किए। वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, हे ताराओं से भरी हुई रात्रि, तू मेरे गृह त्याग की साक्षी है। ओ दसों दिशाओं, तुम मुझे घर से बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त घर बार छोड़ रहा हूँ। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को तुम्हारे ही सहारे पर छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा नाम विशंभर है, तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो और करते रहोगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जा रहा हूँ। यह कहकर प्रभु ने एक बार नवद्वीप नगरी को और फिर भगवती भगीरथी को प्रणाम किया और जल्दी से गंगा जी के शीतल जल के बहते हुए प्रवाह में कूद पड़े और तैर कर उस पार हुए। उसी प्रकार वे गीले वस्त्रों से ही कटवा कंठक नगर केशव भारती के गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंच गए। जिस निर्दय घाट ने विश्वरूप और विशंभर दोनों भाइयों को पार करके सदा के लिए नवद्वीप के नर नारियों से पृथक कर दिया, वह आज तक भी नवद्वीप में निर्दय घाट के नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी लोक प्रसिद्ध निर्दयता का परिचय दे रहा है। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।